भारत और उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पूरे तरीके से योगी जी के जो बुलडोजर मॉडल था, धराशायी मॉडल जो था, उसे पूरे तरीके से ध्वस्त कर दिया है। और इससे ये हो गया है कि अब भारतीय राजनीति में इस बुलडोजर एक्शन का जो लोगो था, जो मोहन यादव चलाते थे, जो राजस्थान में देखने को मिला था, जो एकनाथ शिंदे की तरफ से देखने को मिला था, वो अब पूरे तरीके से बंद हो गया है। और इस पर समाजवादी पार्टी के प्रेसिडेंट अखिलेश यादव, जो पूर्व सीएम भी है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कड़े तेवर लिया है। सुनिए क्या कहा अखिलेश यादव ने, उनकी प्रतिक्रिया सुनिए बुलडोजर एक्शन के ऊपर। बुलडोजर अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, बुलडोजर लोगों को डराने के लिए था, बुलडोजर जानबूझ करके विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए था। मैं धन्यवाद और बधाई दूंगा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को, जिसने बुलडोजर को रोकने का काम किया है। मुख्यमंत्री जी और खासकर उत्तर प्रदेश की सरकार और बीजेपी के लोग इस बुलडोजर को इतना महिमा मंडल कर रहे थे कि बुलडोजर ही न्याय हो गया है। और इनके तमाम कार्यक्रमों में, इनकी रैलियों में इस बात को ये इतना बढ़ा चढ़ा करके लेकर के आते थे जिससे लोगों के अंदर भय पैदा कर सकें। अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, मैं समझता हूँ बुलडोजर रुकेगा और न्यायालय से न्याय मिलेगा। ग्लोरिफिकेशन के ऊपर भी किसको ग्लोरीफाई जिस तरह से किया जाता था, ये तरीका था भारतीय जनता पार्टी का लोगों को डराने के लिए। उन्होंने न्याय के लिए बुलडोजर बना दिया था। बुलडोजर अन्याय का प्रतीक हो सकता है, न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता। भारत में अगर देखा जाए तो ये पहली बार नहीं है कि जो बुलडोजर जैसे चीज़ों को लेकर इतना ज़्यादा क्रेज बनाया गया था, क्योंकि मोदी सरकार जिस तरीके से इस एक्शन को लेकर अपना चुनावी सिंबल बना के चलती थी, इलेक्शन में प्रचार किया जाता था, उस पर जस्टिस विश्वनाथम और जस्टिस बी आर गवई ने बुरे तरीके से टिप्पणी की है। उन्होंने सीधे सीधे कहे हैं कि हेवेंस आर नॉट गोइंग टू फॉल टिल एक अक्टूबर, मतलब जब तक अक्टूबर में हम इसकी दोबारा सुनवाई नहीं करते हैं तब तक के लिए बुलडोजर जस्टिस बंद रहेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात कह दिया है कड़ी तेवर के साथ कि आप अगर इलीगल कोई भी ये हो, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन हो या फिर कोई भी किसी भी तरीके का इलीगल प्रॉपर्टी है, तब उस पर आप एक्शन ले सकते हैं, लेकिन जब तक कोई इसके ऊपर अगला सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट नहीं आता है, ऑर्डर नहीं आता है, तब तक किसी भी आरोपी का घर नहीं तोड़ा जा सकता है। मत भूलिए दोस्तों, इस एक्शन को विकास दुबे से शुरू किया गया था। वो विकास दुबे इंसिडेंट के बाद से शुरू किया गया था, 2020 के करीब से ये शुरू किया गया था। उसके बाद हमें पता है कि किस तरीके से ये बुलडोजर मॉडल बीजेपी के अन्य राज्यों में भी हमें देखने को मिला है। और क्रिमिनलों के प्रॉपर्टी तोड़ना, दूसरे आरोपियों का प्रॉपर्टी तोड़ना, ये बहुत आम बात हो गया था। और कहने को अगर देखा जाए तो कोर्ट रास्ते पर आ गई थी कि मतलब डिसीजन, मतलब सजा रास्ते पर दिया जा रहा था, क्योंकि अगर कोई डिसीजन, कोई गलती करे तो न्यायपालिका से बढ़कर बुलडोजर ही अब मतलब न्याय का एक बहुत बड़ा राह बन गया था। लेकिन उस राह को अब सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे रिफ्यूट किया है, सीधे सीधे उस पर टारगेट किया है। और इससे भारतीय राजनीति, खास करके उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। और मत भूलिए किस तरीके से राहुल गांधी ने इसे कंडेम किया था। राहुल गांधी ने इस पर बहुत बड़ा तर्क तेवर अपनाया था जब इससे पहले 14 दिन पहले इस पर राय आए थे। लेकिन इन रायों के बीच अब योगी आदित्यनाथ की क्या प्रतिक्रिया होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मत भूलिए उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव के बाद से योगी आदित्यनाथ बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, और अभी ऑलरेडी पुतला जलाने को लेकर ही उत्तर प्रदेश में राजनीति बहुत ज़्यादा छिल गई है। मत भूलिए मंगेश यादव एनकाउंटर केस, उस पर भी बहुत ज़्यादा राजनीति हुई थी। तो राजनीति के इन माहौल के बीच अगर ठीक ठाक तरीके से हम देखने जाए तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की परिस्थिति पहले से बहुत हद तक नरम हो चुकी है। क्योंकि मत भूलिए वो बीजेपी का गढ़ था, राजपूतों और जिस तरीके से बनियों के वोट से बीजेपी बहुत ज़्यादा अपर कास्ट वोटों से स्ट्रांग दिखती थी, उस वोट के अलावा अगर बीजेपी का करंट परिस्थिति देखे तो ओबीसी बीजेपी के साथ नहीं है, अन्य पिछले वर्ग के जो लोग हैं वो बीजेपी के साथ नहीं है। और इस पर दलित कार्ड अगर ठीक ठाक सक्सेस इसी तरीके से चलता रहा तो आने वाले 10 जो उपचुनाव हैं उनमें भी बहुत बड़ा रोल होगा अखिलेश यादव और राहुल गांधी का, क्योंकि योगी जी अंडर प्रेशर है। तो आशा करता हूं मेरा ये रिपोर्ट उत्तर प्रदेश और बुलडोजर के ऊपर आपको अच्छा लगा। ऐसे ही नए नए पॉलिटिकल रिपोर्ट्स के लिए कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।